अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट सेकंड ईयर क्लास, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का जो बेटा हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 42 है। हमारे चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले इस लेक्चर का जो आगाज़ है अल्लाह ताला के बरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो क्वेश्चन है ये है कि अंग्रेज़ों की आमद के वक्त बरे सगीर की तालीमी हालत क्या थी। स्टूडेंट, पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको बताया था कि जो मुसलमान थे वो तालीमी लिहाज से बहुत बुलंद थे। इनकी तालीमी जो शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी। और मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ मुफक्किर इस बात के मोतरफ़ हैं कि मुसलमानों के दौर में तालीम आम थी। उसके बाद मुसलमानों के दौर में तालीम मुफ्त होती थी। मुसलमानों के दौर में तालीम के लिए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ दिए जाते थे। और मुसलमानों के दौर में जो बरसगीर में दौर था मुसलमानों का, म्यार तालीम बहुत अच्छा था, बहुत बुलंद था। मुसलमानों के दौर में बरसगीर में तालीमी सहूलतें बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ़ स्टूडेंट को आना पड़ता था मदरसा में तो उसको रहने के लिए सहूलतें होती थी, उसको लिखने के लिए सहूलतें होती थी, उसको रोशनी के लिए सहूलतें होती थी, उसको जो है दीगर और भी वज़ाइफ मिला करते थे। अंग्रेज़ मौरखीन की रिपोर्ट्स और बरसगीर की तालीमी हालत। सर थॉमस मिनरो की रिपोर्ट, सर थॉमस मिनरो की 25 जून 1822 की रिपोर्ट पहली अहम दस्तावेज़ है जिसमें यह एतराफ़ किया गया कि मदारिस के सूबा में हर 500 की आबादी में एक स्कूल मौजूद था और आबादी के 1/3 लोगों को जो है ये तालीम की जो है स्कूलों की जो है वो सहूलत जो है वो दस्तयाब थी। आर.वी. प्रोलिकर की रिपोर्ट। अब मुंबई में तालीम की वसअत के बारे में आर.वी. प्रोलिकर जो है वो क्या लिखते हैं, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों का तनासुब इतना ही है जितना यूरोपीय ममालिक में था। फिर उसके बाद विलियम आदम ने क्या कहा, सूबा बंगाल और बिहार के तालीमी हालत के मुतल्लिक सबसे ज़्यादा मुफसल जो रिपोर्ट जो बनाई वो एक एसआई विलियम आदम ने बनाई। रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेज़ी हुकूमत के आगाज़ के वक्त सूबा जो बंगाल है और बिहार में 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 लाख स्कूल मौजूद थे। कितने स्कूल मौजूद थे? 1 लाख स्कूल मौजूद थे। और इनमें पढ़ने लिखने का जो है वो हिसाब किताब जो होता था वो इब्तदाई तालीम में जो है वो हिसाब की तालीम दी जाती थी। मिस्टर ऑर्नल्ड की जो है वो रिपोर्ट, पंजाब के मुतल्लिक मिस्टर ऑर्नल्ड अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि तालीम इतनी आम थी, मुसलमान, हिंदू, सिख सभी तालीम हासिल करते हैं। अलबत्ता उसातिज़ा सब मुसलमान हैं। बेशतर उसातिज़ा किसी मुआवजा के बग़ैर तालीम देते हैं और ये मदारिस औकाफ़ की आमदनी से चल रहे हैं। लड़कियों के लिए जुदागाना स्कूल थे। सर विलियम हंटर की रिपोर्ट। सर विलियम हंटर ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुतल्लिक लिखा कि मुल्क पर हमारे कब्ज़ा से पहले मुसलमान ना सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि इल्मी एतबार से हिंदुस्तान में बड़ी क़ुव्वत रखते थे। इनका निज़ाम तालीम आला दर्जे की ज़हनी तरबियत देता था और ये हिंदुस्तान के दीगर तमाम तालीमी निज़ामों से बदरजा बेहतर था। इन मुख्तलिफ़ रिपोर्टों से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि अंग्रेज़ ने जिस वक्त बरसगीर पाको हिंद पर कब्ज़ा किया उस वक्त मुस्लिम निज़ाम तालीम अपने अरूज पर था और कोई गाँव ऐसा ना था जिसमें कोई मदरसा ना हो, जिसमें कोई मकतब ना हो। तो लिहाजा ये देखें कि जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, उन्होंने हमारे तालीम का निज़ाम एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। अंग्रेज़ों के दौर में हमारा एजुकेशन सिस्टम बजाय के ऊपर जाने के वो जो है वो बजाय के नीचे आ गया। तो लिहाजा इसकी वजह क्या थी कि उन्होंने मुसलमान दुश्मन पॉलिसियाँ बनाई। उन्होंने मुसलमानों से चुन चुन कर बदला लिया। मुसलमान जो उल्मा थे, जो मुफक्कर थे, उनको चुन चुन कर मारा गया
और सबसे बड़ी मैं बात बताता चलूँ, जितने भी उनके लेबॉर्ट्री के इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे उठाकर अपने ममालिक में ले गए। आज भी वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो उनकी दरसगाहों में पड़े हैं, उनकी रिसर्च लैब के अंदर पड़े हैं। बात ये करने की आती है कि हमें अंग्रेज़ ने नहीं जो है वो अंदाज़े फ़िक्र दिया, तालीमी फ़िक्र अंग्रेज़ ने नहीं दी, बल्कि अंग्रेज़ के आने से पहले हमारे पास वाफर तालीम हुआ करती थी। हम जो है अगर हमें पस्ती का दौर जो है वो अगर देखा जाए, तालीमी पस्ती जो है वो अंग्रेज़ दौर से शुरू होती है, क्योंकि अंग्रेज़ ने पाबंदियाँ लगा दी। अंग्रेज़ मुसलमानों के दौर में तालीम मुफ्त दी जाती थी, अंग्रेज़ ने वही मुफ्त तालीम जो है क्या किया, वो पैसों वाली कर दी, यानी कि तालीम जो है वो पैसे का नाम रख दिया। आजकल दीगर उसातिज़ा भी हमने देखे हैं, वो पैसे को सिर्फ़ अपना म्यार समझते हैं, वो सिर्फ़ पैसे के पीछे भागते हैं। ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उन उसातिज़ा के लिए भी पैगाम है कि सिर्फ़ पैसे को ना देखा जाए, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए तालीम दी जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुआशरे के अंदर पढ़े लिखे अफराद पैदा कर सकें। और हम अंग्रेज़ की तालीम का नुकसान ये भी हुआ कि आज के दौर में भी अंग्रेज़ के ग़ुलाम पैदा हो रहे हैं, अंग्रेज़ी सोच के ग़ुलाम पैदा हो रहे हैं। और ज़रूरत इस अमर की है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक तालीम हासिल करें, ताकि हम अपना खोया हुआ अरूज दोबारा हासिल कर सकें। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें अतात इलाही के मुताबिक इल्म हासिल करना होगा, इसके लिए हमें रज़ाई इलाही के मुताबिक इल्म हासिल करना होगा। आज का बेटा हमारा इतना ही लेक्चर है। आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।